अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आइए एक बार फिर कारी हनीफ साहब की इस तकरीर को समाअत करते हैं। यूं फरमाया, महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी। इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला, मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार, काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। माशाअल्लाह, क्या खूब इरशाद फरमाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों, ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया। बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के
कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? सुभान अल्लाह। जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? सुभान अल्लाह। बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। सुभान अल्लाह, क्या खूब इरशाद फरमाया। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता, मुकद्दरी सौदे हैं। ना ये दौलत से बात बनती है, और ना ये इख्तिदार से बात बनती है, और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह, अर्शे इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तो जिब्रील का आएगा। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा से
सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई जिब्रील, जवाब मिला हुजूर कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। सुभान अल्लाह। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। क्या खूब इरशाद फरमाया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगी हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फादा ना करूंगी, मैं कपड़े ना फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती,
इतना हाल देखकर भाई का न जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा। मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो,